सबसे पहले चलते हैं जोधपुर, जहां पर एक बार फिर से बवाल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां ईद की नमाज के बाद फिर से हंगामा हुआ है, भारी हंगामा हुआ। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस से भी झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। वहीं जालौरी गेट चौक से दोनों समुदायों के झंडे उतारकर पुलिस ने अब वहां पर तिरंगा लहरा दिया है। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एक हंगामा रात को हुआ था, उसके बाद भी झड़प हुई, कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए, फिर सुबह भी हुआ है नमाज के बाद यहां पर हंगामा। केजे श्रीवत्सन इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद हैं घटनास्थल पर। एक झड़प रात को हुई थी केजे श्रीवत्सन, और अभी सुबह फिर से हुई है झड़प। जी बिल्कुल, इसी की आशंका पुलिस भी जता रही थी, क्योंकि कल रात को जिस तरह से झंडा उतारने और लगाने को लेकर झड़प हुई, पथराव हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया, हर जगह गश्त नजर आई थी। लेकिन पुलिस को लगने लगा था कि नमाज पढ़ने के बाद लोग एक बार फिर से उस जगह पे इकट्ठे होंगे और वापस जालौरी गेट पर ही ये लोग उस घटना का विरोध करने भी आएंगे। ऐसा ही हुआ, कई सारे लोग एक साथ पहुंच गए और जालौरी गेट के उसी चौराहे पर पहुंच गए, एक बार फिर से झंडा लगाने और उतारने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें समझाने की पहले कोशिश की, क्योंकि एक बड़ा पर्व है, किसी भी समुदाय के लिए ये एक बड़ा पर्व है और लोग नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने निकले थे। जब वे वापस लौट रहे थे तो उसमें से कुछ असामाजिक तत्व, मैं शब्द यूज करूंगा असामाजिक तत्व, क्योंकि पुलिस बार बार हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रही थी कि सीधे नमाज पढ़िए, आपको छूट दे रखी है और शांतिपूर्वक अपने घर जाइए, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिएगा। बावजूद इनमें से कुछ लोग उसी चौराहे पे बाल मुकुंद बस्ती चौराहे पे चढ़ गए थे जालौरी गेट के, और उसी चौराहे पे चढ़कर ये झंडा उतारने और लगाने लगे। तो ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से सख्ती की, क्योंकि ये नारे भी लगाने लगे थे। नारे लगाने के बाद दूसरी तरफ के समुदाय के लोग भी नारेबाजी करने लगे। तो ऐसे में हालात और न ज्यादा बिगड़ जाए, ऐसे में पुलिस को दूसरी बार आज इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और उसके बाद पुलिस ने एक सबसे अच्छा काम किया, इस चौराहे और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से किसी भी समुदाय के झंडे को जो लगा हुए थे उन सबको हटाकर खास तौर पर इस चौराहे पर एक तिरंगा झंडा लगा दिया, यह दिखाने के लिए कि इस झंडे के तले सभी समुदाय के लोग एक हैं, उन्हें शांति और सद्भाव के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि अशोक गहलोत का गृह निर्वाचन, यह पूरा गृह इलाका है, मुख्यमंत्री के पास खुद गृह विभाग का प्रभार भी है, और वे खुद आशंका जता रहे थे कि राजस्थान में कुछ न कुछ इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, कम्युनल टेंशन हो सकता है। कई बार खुलकर मीडिया के सामने आशंका भी जता चुके हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटना उनके ही गृह जिले में होना, उसके बाद एक के बाद एक 2 बार लगातार पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर वहां से तितर बितर करना, आंसू गैस छोड़ना, निश्चित तौर पर कई बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन फिलहाल तो स्थिति अभी पूरी तरह काबू है और पुलिस ने पूरे जोधपुर के शहर के जो इलाका है, खास तौर पर जालौरी गेट वाले इलाके के एरिया को घेर कर रख दिया है। वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है ताकि लोगों को बता सके कि पुलिस मौजूद है, किसी तरह की गड़बड़ी जो करेगा उसके खिलाफ वह सख्त कदम उठाएगी। और यही निर्देश खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पुलिस विभाग को भी जारी कर दिए हैं कि गलती चाहे कोई भी करे उसे सख्ती से निपटा जाए। मारवाड़ के भाईचारे की परंपरा को कायम रखें, ये सीएम गहलोत कह रहे हैं। आप देखिए ना केजे श्रीवत्सन, देश में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें 2-4 लोग ही मिलेंगे जो माहौल खराब करते हैं, और इसमें भी पुलिस की रिक्वेस्ट के बाद भी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, माहौल खराब करते हैं। अब इस मामले में क्या एक्शन आगे लिया जा रहा है? जी देखिए, जहां तक एक्शन की बात है तो फिलहाल तो पुलिस की कोशिश यही है कि किस तरह इलाके में शांति व्यवस्था बनी रखे। यही कारण है कि उसने इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया, ताकि इसके जो वीडियो हैं, चाहे वो झंडे उतारने के, लगाने के, लाउड स्पीकर हटाने के या पुलिस की लाठीचार्ज के, इस तरह के कोई भी वीडियो एक दूसरे तक न पहुंचे गलत संदेश के साथ, इसलिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। अब पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए लगातार स्थिति पर निगाह रखी हुई है। पुलिस के पास उन लोगों की शक्लें भी है जो कि बार बार कल रात को भी मौजूद हैं और आज सुबह भी इसी चौराहे पर आकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी धरपकड़ का काम भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। लोगों से समझाइश की जा रही है, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो काजी है या धर्मगुरु, उनके जरिए संदेश पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें, क्योंकि आज परशुराम जयंती वाला भी दिन है, आखा तीज भी है और कई घरों में आज
परिवारों में आज शादियां भी है, क्योंकि एक अबूझ सावा कहलाता है आखा तीज का, अक्षय तृतीया का। तो उसके हिसाब से भी आज शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और ईद का तो माहौल है, ईद के नमाज के वक्त कुछ आशंका जताई जा रही थी, कुछ हद तक सही भी निकला, लेकिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें तत्काल खदेड़ दिया पुलिस ने लाठीचार्ज करके, और यह दिखाने की कोशिश कर दी कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कई जगह पर घर पर बैठ के नमाज पढ़ी गई है केजे श्रीवत्सन, और इस घटना के बाद काजी ने भी, हमने उनका बयान भी सुना, उन्होंने भी अपील की थी कि लोग घर पर ही बैठ के नमाज पढ़ें क्योंकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अब क्या इस सिचुएशन का अंदाजा पुलिस को था, तो तैयारी पूरी थी या नहीं थी, या पुलिस सोच ही नहीं पाई थी कि ऐसा कुछ होगा? जी देखिए, यदि काजी के बयान की बात कर रहे हैं जिन्होंने शांति सद्भाव के साथ घरों में या आसपास के मस्जिदों में बैठ के नमाज पढ़ने की अपील की थी, वह बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। इसका खास वजह यह है कि इंटरनेट सेवा बंद थी, तो वे वीडियो अपना किस जरिए से भेजते, यह उनके लिए भी समस्या थी। लेकिन जितने लोगों तक वो पहुंच पाया, उनका वीडियो जहां तक भी पहुंच पाया, वहां के लोग तो मान गए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने की बात करौली की जाए, बात चाहे अलवर की जाए या अब फिर जोधपुर की, इसी तरह के सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की थी और उसे सख्ती से निपटा भी गया। पुलिस ने करौली और अलवर की घटना के दोषियों पर कार्रवाई भी कर दी है। अब यही देखना होगा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के जो दोषी हैं, जिन्होंने शांति व्यवस्था को बिगाड़ा है, वो भी ईद और अक्षय तृतीया के अच्छे दिन में उन लोगों के खिलाफ पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। फिलहाल तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि कल रात को सबसे पहले किसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन यह बात तो साफ है, पुलिस को अब समझना पड़ेगा कि सांप्रदायिक तनाव रोकना है तो जितने भी गली मोहल्ले चौराहे वगैरह हैं, वहां पर किसी धार्मिक पर्टिकुलर, चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, उनसे जुड़े झंडे, बैनर, पोस्टर वह अब न लगाने दें, क्योंकि यही एक तनाव का सबसे बड़ा कारण भी साबित हो रहे हैं। और केजे श्रीवत्सन, पुलिस को आज पूरे दिन पैनी नजर रखनी होगी हर जगह पर, क्योंकि एक तरफ अक्षय तृतीया सेलिब्रेट हो रही है, दूसरी तरफ ईद मनाई जा रही है, तो पूरे दिन कड़ी निगरानी रखनी होगी, चप्पे चप्पे पर नजर रखनी होगी पुलिस को, 2 कदम आगे बढ़कर। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अच्छी तरह जानती है कि लोगों की भावना तो इसमें अभी भड़की हुई है, कि कुछ नाराज हैं, साथ ही अब इस पर राजनीति भी शुरू होगी। राजनीति कुछ और लोगों को भी भड़का सकेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका है तो राजस्थान के मंत्री भी आएंगे, विपक्ष के नेता भी आएंगे और इस मामले को अपने अपने तरीके से उछालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में पुलिस के सामने अब और मुस्तैदी के साथ इन सभी लोगों से निपटने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और यही कारण है कि पुलिस चाक चौबंद है। लेकिन सबसे बड़ी पुलिस के सामने प्रॉब्लम यही है, आज ईद का दिन है, किसी को अभी तक पुलिस ने इस पूरे इलाके में, कल जबरदस्त रात को बवाल मचा था, आज फिर से यहां पर पथराव हुए, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कर्फ्यू नहीं लगाया है, क्योंकि पुलिस अच्छी तरह जानती है ईद का त्योहार है, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, एक दूसरे के घर बधाई देने जाएंगे। ऐसे में वे लोगों को किसी तरह से प्रतिबंधित करके उन्हें और ज्यादा फोर्सफुली अपने आदेशों का शिकार नहीं बनाना चाहती। पुलिस अपनी ओर से छूट दे रही है, लेकिन कुछ लोग इस छूट का बेजा फायदा उठा रहे हैं और उसी के चलते इस तरह की घटना सामने आ रही है। लेकिन अब पुलिस की नजर ऐसे लोगों पर भी कड़ाई से है। केजे श्रीवत्सन, आपके पास आएंगे, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।